sir, मेरा नाम बिलाल अहमद शेख है. I am the one of the aspirant who got dropped in this examination because of the government is nepotism, because of the favoritism that the government has shown in this recruitment. So हम इस यहाँ पे हर रोज प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि जो गवर्नर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको इंसाफ देंगे. We will give a proper kind of justice to you people, those whose justice has been curtailed from the concerned department, from the concerned government. तो हम इसी मकसद के लिए यहाँ पे आते हैं. अगर हमने गवर्नर साहब के सामने सबूत भी रखे हैं, हमारा आई विटनेस सामने भी आया, उसने अपना इकबाली जुर्म कर दिया है, तो गवर्नर साहब क्यों नहीं अभी तक ये कुछ क्यों नहीं बता रहे, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते हैं कि हम आप लोगों को जस्टिस देंगे विद इन कमिंग डेज? जस्टिस नहीं दिए है. उस वक्त गवर्नर साहब ने हमारे जो लीडर्स उससे मिले हैं, उन लीडर साहबान को हमारे गवर्नर साहब ने बोला था कि नहीं हम आपको जल्द जस्टिस देंगे. लेकिन बदकिस्मती की वजह से तब से लेके अभी तक एटलीस्ट 3 मंथ्स हो गए, कोई भी मैसेज, कोई भी ट्वीट गवर्नर साहब की तरफ से पब्लिक डोमेन में नहीं आता है. बदकिस्मती की वजह से हमें ये कहना पड़ता है कि आई थिंक गवर्नर इज इन हाइबरनेशन मोड, सो दैट ही cannot say anything about this. I think as far as my view to be concerned, I think there will be some sort of bureaucrats who are involved in this scam, so that the governor can put down, so that the governor cannot take these corrupted bureaucrats in the public domain, so that they will defame in front of the people. I think गवर्नर यही चाहता है कि अगर मैं इस करप्शन को सामने लाऊंगा, लोगों पब्लिक डोमेन में लाऊंगा, क्या वो उसके जो पार्ट एंड पार्सल जो उसके जिनको शोल्डर कहते हैं, गवर्नमेंट के शोल्डर जो ब्यूरोक्रेसी, उसको पता है कि अगर मैं इनको सामने लाऊंगा तो हम ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ये एक जलील और खार हो जाएंगे इस पब्लिक डोमेन में. तो हम ये गवर्नर साहब से मोदिबाना अपील करते हैं कि हमें मजबूर मत कीजिए रोड ब्लॉक्स करने के लिए, हमें मजबूर मत कीजिए सड़कों पे आने के लिए. आप लोग हमें मजबूर करते हैं ये कदम उठाने के लिए. फिर आप लोग कहते हो कि हमने यहाँ पे जीरो टॉलरेंस अपनाई है. कहाँ की जीरो टॉलरेंस है? हम गरीब खानदानों से बिलोंग करते हैं. मैं आई एम वर्किंग एज ए प्राइवेट स्कूल टीचर. मेरे वहाँ पे 6000 मंथली में सैलरी में बीइंग एज ए मैरिड पर्सन, आई हैव टू चिल्ड्रन. तो मैं क्या दूंगा अपने बच्चों को? क्या मैं उनको मारूंगा? क्या इनको इंसाफ नहीं आता है? क्या हम पिछले 4-5 सालों से यही इन लोगों की तरफ से हमारे से भ्रष्टाचार हुआ है. इन्होंने नेपोटिज्म अपना है, ब्लड रिलेशन के तहत इन लोगों ने. क्या अगर हमारे पास भी फांसी होता हम भी करते हैं ना, लेकिन हमारा ज़मीन इजाजत नहीं देता है ये करने के लिए. लेकिन हम बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि गवर्नर साहब इस वक्त हाइबरनेशन मोड में है, वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठा रहा है. अगर हमने गवर्नर साहब से कहा है कि हमें ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए, बट वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी, वी वांट टू टेक आउट दोस नॉनसेंस ब्यूरोक्रेट्स हु आर टेकिंग द पार्ट एंड पार्सल इन दिस करप्शन. इसलिए हम कहना चाहते हैं अगर आपने विद इन कमिंग डेज के ऊपर कोई ट्वीट नहीं दिया, पब्लिक डोमेन में कोई ट्वीट नहीं रहा, तो याद रख लेना गवर्नर साहब, हमें मजबूर मत कीजिए. हम अल्लाह की कसम में कहकर कहता हूँ, बीइंग एज ए मुस्लिम पर्सन, मैं अल्लाह की कसम कहकर कहता हूँ कि हम रोड्स ब्लॉक करेंगे. अगर हम मरेंगे भी, मिटेंगे भी, हम अपना जान देने के लिए तैयार है. लेकिन हम अपने फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस नेपोटिज्म.